So the question we have is, if tangents PA and PB फ्रॉम अ पॉइंट P, यानी कि इस P पॉइंट से एक टेंजेंट जा रही है PA और एक टेंजेंट है PB, हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ भी कर लिया। ये दो टेंजेंट्स हैं जो कि एक सर्कल है, दैट इज़ जिसका सेंटर O है, वहाँ पर ये फॉर्म हो रही है। और जो ये एंगल है, ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के साथ एंगल फॉर्म कर रही हैं। जो ये एंगल है वो है 80 डिग्री। तो हमें एक एंगल यहाँ पर बताना है कि POA, यानी कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें कुछ इस तरह से, तो उसमें ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, इससे काफ़ी सिंपली ये भी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला एंगल तो टोटल 80 डिग्री है। तो एक तरह से यहाँ पर ये जो पिंक हमने लाइन ड्रॉ करी है, PO वाली लाइन है, तो ये इस 80 डिग्री को दो इक्वल हाफ में यहाँ पर डिवाइड कर रही होगी। तो इसका मतलब ये वाला एंगल होगा 40 डिग्री और सेम इसी तरह से ये वाला एंगल भी होगा 40 डिग्री। नेक्स्ट, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, इस ट्राइंगल में जो एक तरह से ये ट्राइंगल है, इसमें तीनों एंगल्स का सम होना चाहिए 180 डिग्री। और एक एंगल 40 है, एक 90 हो जाएगा क्योंकि ये टेंजेंट और रेडियस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बन रहा है। और तीसरा हमें पता नहीं, हम इसे x मान लेते हैं। तो 40 प्लस 90 प्लस x, यानी कि तीनों का सम आना चाहिए 180 डिग्री। सो x यहाँ से इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 130, दैट इज़ x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल जो हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया था इस क्वेश्चन में, वो एंगल यहाँ से आ जाएगा 50 डिग्री के इक्वल। दैट इज़ द ऑप्शन A विल बी द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यानी कि एंगल A जो है वो यहाँ से 50 डिग्री के इक्वल आएगा। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ये प्रूफ करने के लिए भी आ जाए, कभी कभी ये 1 मार्क में ना आके इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे पूछे भी जा सकते हैं। तो आप इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे आप कह सकते हैं कि ये जो एंगल है वो 40 दो इक्वल पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो रहा होगा, तो उसे भी एक बार देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, PAO और PBO। अब इसे हम डिटेल में प्रूफ करते हैं कि ये एंगल 50 डिग्री के इक्वल कैसे आ सकता है। तो यहाँ पर हम दो ट्राइंगल अगर देखें, OPA, और ट्राइंगल जो दूसरा हमारा यहाँ पर ट्राइंगल है वो ट्राइंगल है OPB। यानी कि ये वाले दोनों ट्राइंगल्स अगर हम यहाँ पर देखें तो इन दोनों ट्राइंगल्स में जो टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स किसी भी एक पॉइंट से सर्कल के अगर ड्रॉ होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं PA जो है वो इक्वल होना चाहिए PB के। यानी कि हमने दो ट्राइंगल लिए, ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB। ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, इनमें PA जो है वो PB के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट, क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स ऑब्वियसली इक्वल होते हैं, टेंजेंट्स एक सिंगल पॉइंट से अगर ड्रॉ हो किसी भी सर्कल पर। नेक्स्ट, OA जो है वो इक्वल होगा यहाँ पर OB के, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड, PO और वी कैन से OP और PO दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो ये भी इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ट्राइंगल OPA जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OPB के। यानी कि दोनों ट्राइंगल्स सेम है, अलग नहीं है, सेम है। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। दैट्स वाई हमने ये डिवाइड कर दिया। फिर 80 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 40 दो इक्वल पार्ट में, और हम कह देंगे कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इन दोनों एंगल्स को इक्वल करके फिर हम ये ट्राइंगल्स का फॉर्मूला यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स के अलावा शॉर्ट या फिर आगे किसी भी और टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है।